नमस्ते सर। नमस्ते, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ ले चुका है। कुछ ही दिन बचे हैं, मैं कहूँ तो कि केवल 2 दिन बचे हैं पहले चरण का मतदान होने में। कैसा रहेगा चुनाव इस बार? और लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी लोग पश्चिम बंगाल में जो हैं और रैलियां कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बीजेपी को भविष्य की शुभकामनाएं पहले ही दे देता हूं। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है वहाँ पे। टीएमसी को नहीं देंगे शुभकामनाएं? नहीं, टीएमसी को शुभकामनाएं देंगे। अपने घर में बैठे बहुत काम कर लिया उन्होंने बंगाल के लिए। अब बीजेपी काम करेगी अपने हिसाब से, देश हित में और राज्य के हित में। जो उन्होंने नर्क बना दिया था उसको स्वर्ग बनाने के लिए मोदी जी आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सर, चुनाव के लिए शुभकामनाएं तो दोनों पार्टियों को देना चाहिए ना सर? तो कुछ काम तो किया होगा साहब, अच्छे आदमी को ही तो देंगे। फिर अच्छाई और बुराई में फ़र्क क्या रहेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं रहेगा। फिर तो वही चीज़ें चलेगी ना जो चल रही है। हाँ ठीक है, अंदर घुसने नहीं देते, ईडी को वहाँ नहीं घुसने देते, ठीक है, जजों को वहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। कभी सुना आपने 7-8 जज 10-15 घंटे रहे हो किसी स्टेट में? वो बंगाल है। ये तो बांग्लादेश बनाने में अगर ममता बानो आ जाती किसी कारण, वैसे तो आती नहीं है, तो ये बांग्लादेश बनना तय है, इसको काटेंगे। ठीक है, हमारे साथ युवा साथी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्ते भाई। जी नमस्कार। पश्चिम बंगाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा विचित्र समस्या है वहाँ पर। कभी रोहिंग्या मुसलमान का हम देखते हैं कि वहाँ घुसपैठ हो जा रहा है, कभी ममता बनर्जी उनके ही पक्ष में जो है रोने लगती है कि भैया गलत हो रहा है, SIR प्रक्रिया गलत है। तो क्या है ये? देखिए, ममता जी का छटपटाहट सब दिख रहा है। हाँ। 3 मई ममता गई। 4 मई 4 मई ममता गई। ये तो सबको पता है कि 3-4 मई जो जिसमें वोट डाले जाएंगे वो खत्म खेला है। अच्छा। इनकी छटपटाहट है कि जो बीजेपी कर रही है वो गलत कर रही है। अच्छा, जो आप बताइए, ऐसा है ही नहीं पश्चिम बंगाल में, गलत कैसे करेगी? पश्चिम बंगाल में मतलब चुनाव लड़ रही है ना। हाँ। अभी मानसा उनके क्या था, अभी महिला बिल जो फेल किए, को मानसा अगर वो नहीं किए होते तो वो हार गए होते, तो एकदम 100 में 100% हार गए होते। ये सोचे कि अभी कम से कम पास ना करे, जो कि मतलब ये प्रक्रिया चलते रहे, ये भी था। लेकिन वहाँ जो बहुलक संख्या जो हिंदू है वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मालदा देख लीजिए, 24 परगना देख लीजिए, वहाँ बहुसंख्यक कार्य क्या हो रहा है? बहुसंख्यक के लिए आप वोट डाले जाते हैं तो धमकी दिया जाता है। वो अपने जो बुजुर्ग वोट डालने निकलते हैं तो अपने बेटा बेटे को मुंह देख के निकलते हैं कि अगर हम कल आज वोट नहीं देंगे तो कल मेरा बेटा बेटे का क्या हाल होगा। जहाँ वहाँ पर संचय दे के वोट दिया जाता है, जहाँ धमकी दे के वोट दिया जाता है, जहाँ वहाँ पे मतलब इतना अत्याचार किया जाता है वोट डालने के बाद, वो ऐसी सरकार है ममता बनर्जी के। आप लोग जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ हैं पूरी तरह। नहीं, हम खिलाफ किसी के नहीं, हम मानवता के पक्ष को धर है, और जो दुष्ट आदमी उसके तो हम सदा ही खिलाफ रहे हैं। उस ममता बनर्जी ने क्या वहाँ जन कल्याण के लिए काम नहीं किया, महिलाओं के लिए काम? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ममता बानो जी ने क्या अच्छा काम किया? महिला अपना रेप कराओ, 10 लाख रुपए ले जाओ, ये अच्छा काम किया साहब। हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है वहाँ पे, और विदेशी जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं वो उनका वेलकम है हमारे लिए। 10 लाख रुपए अगर देने का वादा किया है तो देंगी हो। रेप पे, बलात्कार पे अपनी बहन बेटी का रेट मैं 10 लाख रुपए लगा दूं है? नहीं, ये तो गलत है। अगर किसी महिला का अगर उनकी आबरू लूटी जा रही है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है और इस तरीके का जो दुष्कर्म हो रहा है, उनका रेट 10 लाख रुपए तय करना, ये तो उनके फैमिली के लिए कितनी शर्म की बात है। तो शर्म की बात है कि महिला होके महिला की पीड़ा नहीं समझ रही है और उसका 10 लाख का रेट लगा लो, कोई बात नहीं। और ये कह रही 7 बजे के बाहर मत निकलो। ये कौन सी है भाई विचारधारा? ये तो बिल्कुल गलत है ना। फिर कौन वोट देगा इनको? कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं नहीं है क्या? उनको सुरक्षा नहीं चाहिए, उनको रोजगार नहीं चाहिए, उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको मतलब वो घर में चूल्हा चौका करने के लिए होती है, और कोई काम नहीं होता महिलाओं का। तो ये तो तुष्टिकरण की राजनीति इन्होंने की है ना। और आप कह रहे चुनाव, और चुनाव कभी होता है कि वहाँ पे सेना बुला के चुनाव कराना पड़ रहा है, और वो भी महीने पहले। इलेक्शन के बाद भी वहाँ पे सेना रहेगी, क्यों? क्योंकि डर का माहौल बहुत ज्यादा है। हर घर में बम बना रहे थे घुसपैठिए। तो कहा कि अयोध्या से 150 जो है सैनिक जवान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोगों को मारने के लिए। देखिए, जिस राज्य में डर भय दे के वोट दिया जाता है, वहाँ का भारत का पहला राज्य है जहाँ पे बोला जाता है कि मतलब वहाँ प्रधानमंत्री को उतरने नहीं देंगे। भारत का पहला राज्य है जहाँ बोला जाता है कि गृह मंत्री का गर्दन काट दिया जाएंगे। उनके सांसद लोग बोलते हैं, चाहे MLA हो चाहे कोई भी हो। पहला राज्य है भारत में। आज तो कभी सुने हैं कि जो राज्य में बोलते हैं कि मोदी चल जाएंगे तो आने उतरने नहीं देंगे, योगी चल जाएंगे तो उतरने नहीं देंगे, अमित शाह चल जाएंगे तो वहाँ उतरने नहीं देंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति माता श्री जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो चल जाएंगे तो उतरने नहीं देंगे। भारत का इनको
बताइए वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चलेगा? एक महिला मुख्यमंत्री होकर बोलती है कि प्रधानमंत्री को नहीं उतरने देंगे, तो वहाँ की शासन कहाँ, प्रशासन कहाँ चला गया? आप भारत में कभी सुने बिहार में इतना बड़ा राजनीति होता है, लेकिन बिहार में कोई नहीं बोलता है कि हम प्रधानमंत्री को नहीं उतरने देंगे, गृह मंत्री को नहीं उतरने देंगे, उसके बाद जो द्रौपदी मुर्मू जी है उनको नहीं उतरने देंगे। ये तो सोचा समझा रणनीति, और लग रहा है कि नहीं महिला वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ पुलिसकर्मी जो महिला है घुट घुट के जी रही है, वो सोच रही है कि हमारा कल अत्याचार होगा तो कौन हमको बचाने आएगा।